जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके खून पसीना बहाकर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, गांव की मिट्टी से उठाकर अफसर बना दिया, वही पिता जब अपने बेटे से मिलने उम्मीद लेकर शहर आया तो दरवाजे पर खड़े होकर बेटे ने ही कह दिया, ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता। और उसके बाद जो हुआ, उसने ना सिर्फ उस पिता का दिल तोड़ दिया बल्कि पूरे समाज को एक ऐसा आईना दिखा दिया जिसमें हर बेटा अपने माता पिता की असली कीमत देख सकता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलिए। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की। वहीं एक गांव में रहते थे रामानंद जी। रामानंद जी बड़े किसान या अमीर नहीं थे। उनके पास छोटा सा खेत था और मामूली सी आमदनी। दिन रात खेतों में मेहनत करके वो किसी तरह घर चलाते, लेकिन दिल में बच्चों के लिए हजारों सपने थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राजन, छोटा बेटा आकाश और एक सबसे छोटी बेटी। घर की हालत तंग थी, लेकिन बेटों की पढ़ाई में कभी कमी नहीं होने दी। रामानंद जी खुद भूखे रह जाते, लेकिन बच्चों की किताबें हमेशा पूरी होती। पत्नी बार बार पुराने कपड़े सिल कर जोड़ती रहती, लेकिन बेटों की पढ़ाई अधूरी न हो ये उन्होंने ठान लिया था। गांव वाले ताने मारते, रामानंद इतना क्यों भाग दौड़ कर रहा है, गांव का लड़का कहाँ अफसर बनेगा, तेरे बेटे भी खेत ही संभालेंगे। लेकिन रामानंद जी हंसकर कहते, आज भले ही मैं मिट्टी में पिस रहा हूं, लेकिन एक दिन मेरे बेटे गांव का नाम रोशन करेंगे। समय बीता। बड़ा बेटा राजन इंजीनियर बन गया, छोटा बेटा आकाश बैंक में अफसर पीओ बन गया। ये खबर जैसे ही गांव पहुंची, चौपालों पर बस एक ही चर्चा थी, रामानंद जी के दोनों बेटे अफसर बन गए। गांव वाले झुककर उन्हें सलाम करने लगे। रामानंद जी और उनकी पत्नी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। लेकिन यही तो जिंदगी की विडंबना है। जिस सफलता के लिए माँ बाप सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, कई बार वही सफलता बच्चों को अपने माता पिता से दूर कर देती है। धीरे धीरे बेटों और माँ बाप के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। कभी कभार पैसे गांव भेजते, लेकिन फोन पर बातें कम हो गईं। त्योहारों पर भी सिर्फ 2-4 मिनट की बातचीत। रामानंद जी और उनकी पत्नी कई बार सोचते, चलो शहर जाकर बेटों से मिलते हैं, लेकिन फिर चुप हो जाते, बच्चे व्यस्त होंगे, परेशान क्यों करें। फिर एक दिन रामानंद जी ने सोचा, राजन की शादी कर देनी चाहिए। गांव में ही पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की का रिश्ता मिला। लेकिन जब राजन को फोन किया तो उसने गुस्से में कहा, पिताजी आपने मेरे लिए बिना पूछे रिश्ता कैसे देख लिया, मैं गांव की लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। अब मैं शहर में रहता हूं, बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूं, मेरा स्तर अब गांव वालों से अलग है। और फोन पटक दिया। रामानंद जी का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। पत्नी से बोले, तेरा बेटा अब हमें छोटा समझने लगा है। पत्नी रो पड़ी, हे भगवान, मेरे बेटे को ये कैसी हवा लग गई है। पत्नी ने धीरे से कहा, आप खुद शहर जाकर राजन से बात कीजिए, शायद आमने सामने समझाने से मान जाए। रामानंद जी के पास पैसे नहीं थे। पत्नी ने अपने आंचल से छोटे छोटे नोट और सिक्के निकालकर उनके हाथ में रख दिए। ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है ले जाइए, बस ध्यान रखना, चाहे बेटा कुछ भी कहे गुस्सा मत होना। अगली सुबह नहा धोकर भगवान के आगे दीपक जलाकर रामानंद जी छोटा सा बैग लेकर निकल पड़े। शहर पहुंचकर उन्होंने बेटे के दफ्तर का पता पूछा। गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, धोती कुर्ता, पसीने से भीगा माथा। गार्ड बोला, आप कौन हैं राजन साहब के? रामानंद जी मुस्कुराए, मैं उनका पिता हूं। गार्ड चौंक गया। राजन मीटिंग में था तो उसने कहा, साहब घर पास ही रहते हैं, छोटा भाई आकाश वहीं मिलेगा। घर का दरवाज़ा आकाश ने खोला। पिता को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो झुककर उनके पैर छूने लगा। अरे पिताजी, आप अचानक, आइए आइए। रामानंद जी की आंखें भर आईं। घर अंदर से बेहद आधुनिक था। चमचमाती फर्श, महंगे सोफे, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। रामानंद जी ने कहा, बेटा ये सब बहुत महंगा होगा ना? आकाश हंसकर बोला, पिताजी अब जमाना बदल गया है, शहर में ये सब आम है, अब हम भी बड़े लोगों में गिने जाते हैं। रामानंद जी ने बैग खोला और बोले, तेरी माँ ने तेरे लिए देसी घी की पिन्नियां और अचार भेजा है, कह रही थी बेटों को पसंद है। आकाश हंस पड़ा, पिताजी अब ये सब कौन खाता है, आपने इतना बोझ क्यों उठाया? रामानंद जी का दिल बैठ गया। धीरे से बोले, मैंने तो मना किया था, पर तेरी माँ बोली शहर में ये सब कहाँ मिलेगा। रात को जब रामानंद जी बरामदे में धोती बनियान पहनकर टहल रहे थे तो आकाश घबराकर बोला,
पिताजी, आप ऐसे कपड़े पहनकर बाहर मत जाइए, लोग क्या कहेंगे, हमारे घर में कोई देहाती ठहरा है। रामानंद जी की आंखें भर आईं। बोले, बेटा, अगर कोई मुझे गंवारा देहाती कह देगा तो मेरी इज्जत कहाँ कम हो जाएगी। मैंने तो जिंदगी भर मेहनत करके तुम्हें पाला है, अब तुम पैसे कमा लिए तो अपनी शान का डर लगने लगा। रात के 12 बज गए, लेकिन राजन घर नहीं लौटा। आकाश ने सच बताया, पिताजी, भैया अक्सर दोस्तों के साथ शराब पीते हैं। रामानंद जी कांप उठे। हे भगवान, मैंने जिस बेटे को अफसर बनाया वो इतना गिर गया। उन्होंने कहा, चल अभी उससे मिलवाओ। राजन नशे में धुत था। दरवाज़ा खोला तो बोला, कौन है ये बूढ़ा? ये मेरा बाप नहीं हो सकता। आकाश ने कहा, भैया ये हमारे पिताजी हैं, गांव से मिलने आए हैं। राजन ने हंसते हुए कहा, मेरे पिताजी तो गांव के रईस लोग हैं, ये धोती कुर्ता वाला मेरा बाप नहीं हो सकता। उसने नोटों की गड्डी निकालकर आकाश को देते हुए कहा, ले इन्हें पैसा दे दे और कह दे कि आगे से मेरे सामने मत आएं। रामानंद जी का खून खौल उठा। उन्होंने गड्डी राजन के मुंह पर फेंक दी। लाना था तेरे ऐसे पैसों पर, आज से ना तू मेरा बेटा न मैं तेरा बाप। सुबह राजन होश में आया, पिता के पैरों पर गिरकर रोने लगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। रामानंद जी ने कहा, पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ों की इज्जत से बड़ा होता है। अगर सच में बदलना चाहता है तो अपने कर्मों से साबित कर। राजन ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, अब मेरी जिंदगी का हर दिन आपके नाम होगा। रामानंद जी ने उसे आखिरी मौका दिया, ठीक है, लेकिन अगर फिर गलती की तो यहां तुझे आशीर्वाद नहीं सजा देगा। उस दिन से राजन ने अपने दोस्तों के सामने कसम खाई कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे। दोस्त भी शर्मिंदा हुए और माफी मांगी। रामानंद जी ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, पैसा अगर घमंड दे तो वो शाप है, लेकिन अगर वही पैसा सेवा और संस्कार दे तो वो वरदान है। अब घर का माहौल बदल चुका था। राजन पिता की ओर देखकर सिर झुका लेता और रामानंद जी के चेहरे पर पहली बार संतोष की झलक दिखी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत रुपयों में नहीं, बल्कि माँ बाप के आशीर्वाद और उनकी इज्जत में होती है। पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन अपने माता पिता को पहचानना और उनका सम्मान करना ही जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। अब आपसे सवाल, क्या ऐसे बेटे को माफ कर देना चाहिए या उसकी गलती की कड़ी सजा देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल MG एडवेंचर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।